अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज जो है वो आप लोगों से मैं अपनी रूटीन शेयर करने लगी हूँ एज अ हाउस वाइफ, एज अ जॉबियन। तो बड़ा ही टफ रूटीन हो जाती है, जॉब के साथ घर को मैनेज करना, बच्चे को मैनेज करना, इट्स टू डिफ़िकल्ट। बट औरतें ये काम भी कर लेती हैं। औरतों पर जब कोई भी चीज़ आती है, कोई भी बर्डन आता है, वो बखुशी और बहुत अच्छे से बाअसलूबी ज़्यादा ही प्योर उर्दू आज मैं बोल रही हूँ, तो बड़े अच्छे से वो जो है मैनेज कर लेती हैं। और माशाल्लाह यही हमारी औरतों की, हमारी पाकिस्तानी एशियन औरतों की ये निशानी है। अच्छे से घर भी मैनेज कर रही हैं, अपनी जॉब भी कर रही हैं, बच्चे भी जो है वो भी संभाल रही हैं। तो बस मेरी रूटीन भी कुछ इसी तरह की है। मुझे जो है वो सुबह 5 बजे उठना पड़ता है और अपने बच्चे को मैं साथ लेकर जाती हूँ और उसके साथ साथ जो है वो उसकी जितनी भी चीज़ें होती हैं, साथ उसका लंच, उसका ब्रेकफास्ट, वो मैं सब कुछ साथ लेकर जाती हूँ। उसकी फ्रूट्स उठा लेती हूँ साथ में, और इरफान की जो है वो चाय भी सुबह मैं बना के जाती हूँ। तो ये रेसिपी मैंने आप लोगों से पहले भी शेयर की थी। ये बहुत ही अच्छी है, अज़लान बड़े शौक से खा लेता है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि वो जो चीज़ें शौक से खाते हैं मैं उसके लिए वही बनाऊँ, वरना वो इतना मूडी है, वो कुछ भी नहीं खाता। ये रेसिपी मैंने पहले भी आपसे शेयर की थी। इसमें जस्ट मैंने आलू कद्दूकस करके डाले हैं, एक अंडा डाल देती हूँ और 2 चम्मच जो है वो आप बेसन भी डाल सकते हैं, गंदम का आटा भी जो आपका दिल हो वो डाल लें। मैं गंदम का आटा डालती हूँ, वो डाल लिया। साथ में जो है वो प्याज जो है वो डालें, टमाटर डालें, हरी मिर्च अगर आप बड़े किस बंदे के लिए बना रहे हैं उसके अंदर जो है वो आप सब्ज़ धनिया ऐड कर दें। इस तरह की काफ़ी चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं। मैं अज़लान के लिए बनाती हूँ तो मैं ये सारे स्पाइसेस ऐड नहीं करती, तो ये बहुत ही मज़े का बनता है। मेरी अम्मी ने भी मेरा लास्ट व्लॉग देखा, उसमें जब मैंने ये रेसिपी शेयर की तो अम्मी ने भी बनाई, तो बताई थी मैंने तुम्हारे अब्बू के लिए बनाई है, उनको बहुत पसंद आई है। इसमें बस ये है कि आपने पकाना अच्छे तरीके से होता है ताकि अंडे की स्मेल ना आए। बस फिर उसके बाद मैं घर आ जाती हूँ, स्कूल जाती हूँ, जॉब पे सारा काम शाम करके जब वापस आती हूँ तो आते साथ जो है वो मुझे खाना बनाना होता है। तो इतना टाइम हो जाता है, तकरीबन 1 बजे का टाइम हो जाता है, खाना लंच का टाइम हो जाता है। तो आते साथ जो है वो मैं लंच प्रिपेयर करने लग जाती हूँ। शाम की हांडी मैं बनाती हूँ, अगले दिन मैं दोपहर में, क्योंकि टाइम नहीं होता दोपहर में, वही हांडी फिर मैं चलाती हूँ। बस यहाँ पे जो है वो रोटियाँ बनाती हूँ। इरफान को इतने में कॉल कर देती हूँ, आ जाएँ और आके खा लें। उनका जो बिज़नेस है, जो उनकी शॉप है, वो यहाँ से बहुत ही करीब ही है। बस फिर हम मिल के खाना खाते हैं। उसके बाद मेरी हेल्पर आ जाती है, वो हेल्प करवाती हैं और साथ साथ जो है मैं बाकी काम स्टार्ट कर देती हूँ। आज मेरा काम कुछ ज़्यादा था क्योंकि मैंने 9 लोगों का खाना लेकर जाना था स्कूल में। जैसे वन डिश पार्टी चल रही थी, मैंने अपने लास्ट व्लॉग में आप लोगों को अपनी हलीम दिखाई थी और रेसिपी जो है वो मैं इस व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ। तो इस दिन मेरे पास काम बहुत ज़्यादा था, तो मैं फिर टाइम से ही किचन में चली गई थी और मैंने बनाई तो हलीम वही डब्बों वाली ही थी, लेकिन उस पर भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है क्योंकि जो आपकी वो जो हलीम में दालें होती हैं वो इतनी लम्स वाली हो जाती हैं। जब आप उसमें डालते हो तो वो भी आपको ऐसे ही ब्लेंड करनी पड़ती हैं, जो आम दालें जैसे आपको ब्लेंड करनी पड़ती हैं। खैर मैंने यहाँ पे जो है वो प्याज, पहले मैं प्याज नहीं डालती, इस दफ़ा मैंने सोचा कि प्याज भी डाले जाएँ, तो मैंने जो है वो थोड़े से प्याज ज़्यादा से मैंने कट कर लिए थे। आधे मैंने तड़के के लिए रख दिए थे और आधे जो है वो मैंने पहले ब्राउन करने के लिए रख दिए थे। अच्छा, जैसे मेरे जो है वो प्याज ब्राउन हो रहे थे तो मैंने यहाँ पे पैकेट्स जो हैं वो ओपन कर लिए थे। 2 पैकेट्स मैंने लिए थे क्योंकि 9 लोग थे और घर के लिए भी मुझे रखनी थी, साथ मुझे अपनी एक फ्रेंड है उसकी सिस्टर को भी भिजवानी थी। बस फिर जैसे यहाँ पे प्याज मेरे ब्राउन हो गए तो उसके बाद मैंने इसमें जो है वो लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया था, और थोड़ा सा वो ज़्यादा डल जाता है क्योंकि इसमें और स्पाइसेस और चीज़ें नहीं जाती, तो बस आपने वो डाल देना है और प्याज ब्राउन होने के बाद ही डालना, क्योंकि लहसुन अदरक का पेस्ट बहुत जल्दी ब्राउन हो जाता है। उसके बाद मैंने चिकन डाला था। वैसे मैं बोनलेस चिकन डालती हूँ, इस दफ़ा मैंने जान की हड्डी वाला डाला, तो यकीन माने मेरी पहली हलीम और इस हलीम में कुछ फ़र्क इस वजह से भी आ गया था क्योंकि मैंने इसमें बोन वाला चिकन यूज़ किया था, उससे उसकी यखनी से ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो आप अगर सारा का सारा बोनलेस ले रहे हैं तो 1-2 बेशक बीच में लेग पीस डाल दें या हॉट विंग्स वाले जो होते हैं वो आप डाल दें, ताकि जो है वो मोटी मोटी जो बोटी है वो उसमें से हम निकाल सकें। वरना क्या होता है, छोटी छोटी बोटियाँ निकालना उसमें से बड़ा ही मुश्किल हो जाता है, तो वो उसकी यखनी भी बन जाएगी हड्डियों की और दूसरा उसका टेस्ट जो है वो भी बहुत अच्छा आता है। तो बस मैंने इसको अच्छी तरीके से यहाँ मैं भून रही थी। बस उसके बाद जो उन्हीं डब्बों में ये पैकेट्स थे वो मैंने दोनों डाल दिए थे और पूरे के पूरे डाल दिए थे, क्योंकि उन्होंने उसी क्वांटिटी के लिहाज से दिया हुआ होता है, दालों की क्वांटिटी के लिहाज से वो आपने पूरे ही डालने होते हैं, बचाना नहीं होता, वरना आपकी हलीम जो है वो इतनी अच्छी नहीं बनेगी। बस यहाँ पे आपने मसाला डाल के इसको भी अच्छे तरीके से पका लेना है, तमाम मसालों को, और इसके साथ थोड़ी देर पकने देना। इसमें कोई नमक, कोई मिर्च कुछ भी नहीं जाएगा, क्योंकि जो हमने मसाले वाला पैकेट डाला है उसमें हर चीज़ इतनी एनफ होती है, उसमें नमक भी बिल्कुल बराबर होता है, आपको बाद में डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा, मैं इसमें टमाटर वगैरह बिल्कुल भी ऐड नहीं करती, कुछ लोग करते हैं, लेकिन मैं सिर्फ दही ऐड कर लेती हूँ, वही एनफ रहती है, उसी का टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा आ जाता है। बस यहाँ पे दही डाल के इसको अच्छे तरीके से भून लेना। उसके बाद इसको थोड़ा सा पानी लगा देना, पानी लगा के आपने आधा घंटा, पौना घंटा या घंटा आपने इसको आराम से रख देना आहिस्ता आंच में। बहुत अच्छी यखनी भी निकल आती है, बहुत अच्छा चिकन जो है वो भी टेंडर हो जाता है। तो बस आपने इसको ढक कर जो है वो रख देना है। आज मैंने सही इसमें हाथ खोल के जो है वो ऑयल डाला था, क्योंकि मैं आज सबके लिए बना रही थी, घर में बनानी हो तो फिर इतना इशू नहीं
नहीं होता, तो मैं वो डाइट कॉन्शियस हूँ, तो मैं ऑयल कम कम ही डालती हूँ। लेकिन जब दूसरों के लिए बना के ले जानी थी तो फिर ऑयल की तो फिर बचत नहीं करनी थी, तो बस मैंने फिर खुल के इसमें ऑयल भी डाला है और ऑयल उसमें माशाल्लाह अच्छा खासा डल जाता है। खैर उसके बाद मैंने इसको अच्छे तरीके से पकने के लिए रख दिया था, इसको मैंने कवर करके रख दिया था। इतनी देर में ये जो है वो मैंने पानी और डाल दिया था ताकि अच्छे तरीके से टेंडर हो जाए। उसके बाद मैंने इसको कवर करके रख दिया था और साथ ही साथ मैंने अपनी हरी मिर्चें, अदरक और सारी चीज़ें कटिंग करना स्टार्ट कर दी थी। पहले मैंने सोचा इसको मैं स्कूल में जाकर ही करूँगी, लेकिन स्कूल में कटिंग बोर्ड नहीं था और वैसे ही मिर्चें जो है वो आपके हाथों को लगना शुरू हो जाती हैं, तो मैंने सोचा घर से इसको ये भी काम मैं करके जाती हूँ। फिर ये था कि मैंने इसको एयर टाइट बॉक्स में अच्छे तरीके से कवर करके रख दिया था ताकि कोई भी चीज़ जो है वो ड्राई ना हो या जो है वो ख़राब ना हो। तो बस यहाँ पे मैं मिर्चों की थोड़ी सी शेप तिरछी करी थी, ऐसी शेप बहुत ही अच्छी लगती। बस यहाँ पे मैंने जो अदरक है वो भी बारीक बारीक मैंने कट कर ली थी और लीमू भी मैंने साबित ही रख लिए थे, उसको मैंने कट नहीं किया था। और साथ जो हरा धनिया था वो भी मैं वैसे ही लगी थी, वहीं जाके मैंने कट किया था। तो बस ये सारी चीज़ें जो मैं बॉक्स में डाल रही थी और बॉक्स में डाल के मैंने रख दी थी। यहाँ पे जो चिकन है वो अच्छे तरीके से टेंडर हो चुका था और मैंने सारी बोटियाँ बाहर निकाल ली थी। बाहर मैंने इसको अंदर नहीं किया था, बाहर जो है वो अच्छे तरीके से इसको रेशों में कर दिया था और अच्छे तरीके से इसके मैंने रेशे बना दिए थे। यहाँ पे मैंने इसकी जो तरी है वो भी निकाली थी, मसाले में से अलग कर ली थी। वो ये होता है कि तरी आप बाद में जब डालते हो तो बड़ी ही वो अच्छी लग रही होती है, सालन वाली, बड़ी गहरी गहरी कलर की, रेड कलर की तरी बहुत ही अच्छी लगती है, तो प्रेजेंटेशन के लिए बहुत ही अच्छी होती है। तो मैंने वो इसी पॉइंट पे आकर जो है तरी भी निकाली। बस साथ ही मैंने पानी भी रख दिया था और उसके अंदर मैंने दालों के दोनों डब्बे डाल दिए थे और विस्क की मदद से मैं इसको मिक्स कर रही थी। लेकिन फिर भी थोड़े थोड़े लम्स जो हैं वो रह जाते हैं, तो वो मैंने हैंड ब्लेंडर को, मेरे पे हैंड ब्लेंडर ख़राब हुआ था, तो मैंने इसको जग में थोड़ा थोड़ा सा जितने लम्स बने थे बस वही वाला हिस्सा उठा के उसको मैंने अच्छे तरीके से ब्लेंड कर दिया था। और बस इसको आपने 10 से 15 मिनट हल्की आंच में या दरमियानी आंच में आपने पका लेना है, तो आपकी दालों का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाता है। जैसे आपको दालें प्रिपेयर हो जाए तो वो जो मसाला आपका पड़ा हुआ था उसके अंदर आपने सारी दालें जो है वो डाल लेनी। मैंने थोड़ा थोड़ा सा इसको ब्लेंड कर दिया था ताकि कोई भी सिंगल इसमें लंप ना रहे और बहुत स्मूथ सी जो दालें हैं उसका मिक्सचर रेडी हो जाए। तो बस साथ साथ मैं हिलाती जाती थी, साथ साथ जो है वो मैं इसमें दालों का मिक्सचर ऐड करती जा रही थी। दालों को अच्छे तरीके से पका लेना। फिर इसमें जो चिकन है वो देखें कितना ज़्यादा चिकन है, तकरीबन मेरा 1 किलो चिकन डल गया था। तो सारा चिकन अच्छे तरीके से आपने रेशे रेशे करके इसको सारे को इस हलीम के अंदर डाल देना है। कुछ लोग क्या करते हैं कि हलीम और बोटियों को बीच में ही करके ब्लेंड कर देते हैं, उससे क्या होता है वो चिकन के जो रेशे हैं वो नज़र नहीं आते। तो ये अच्छा तरीका होता है कि आप अलग से रेशे करके जो है वो आप इस हलीम में डालें, तो वो बहुत ही अच्छा रेशेदार बन जाता है। अच्छा, रेशे डालने के बाद मैंने क्या किया था, विस्क की मदद से इसको दोबारा से विस्क कर लिया था। वो इसलिए विस्क किया था ताकि जो है जितने भी रेशे आपस में जुड़े हैं वो सारे के सारे खुल जाएं। बस उसके बाद जो है मैंने इसको और पकने दिया था। बस आपने ये जो हलीम होती है, निहारी होती है, कड़ी होती है, जितनी भी इस किस्म की चीज़ें होती हैं पकाना होता है, तब जाके इनका टेस्ट अच्छा आता है। बस इसको मैंने पकने के लिए रख दिया था और एंड पे जाके मैंने इसमें चाट मसाला ऐड किया था और चाट मसाला भी इसमें कुछ अच्छा सा ही ज़्यादा सा ही ऐड हो जाता है, उससे टेस्ट जो है वो सारा का सारा डेवलप होता है एंड पे चाट मसाले से। उसके बाद मैंने तड़के के लिए जो है वो प्याज रख दिए थे और ऑयल इसमें काफ़ी ज़्यादा गया था क्योंकि दालों के 2 पैकेट थे, तो ऑयल भी उसके हिसाब से काफ़ी ज़्यादा गया था। यहाँ पे जैसे ब्राउन हो गए थे, कुछ मैंने तड़के के वैसे निकाल लिए थे। इरफान को ऊपर डाल के खाना बहुत पसंद है, क्रंची क्रंची लगते हैं, तो बस कुछ मैंने वो रख दिए थे और कुछ जो है वो मैंने इसके अंदर डाल दिया था। बस तड़का डाल के इसको अच्छे तरीके से पका लिया था मैंने, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत देर तक पकने दिया था। और एंड पे वो जो चाट मसाला मैंने आपको बताया उसके बाद मैंने चाट मसाला भी ऐड कर दिया था। बस इन्हीं 2 चीज़ों को पकने दिया था काफ़ी देर तक। और जैसे मुझे लगा कि ये अब पक चुकी है, थोड़ी सी गाढ़ी हो गई है, ज़्यादा आपने गाढ़ी नहीं रखनी क्योंकि ज़्यादा गाढ़ी होगी तो अगले दिन जो है वो उसका गाढ़ापन ज़्यादा हो जाता है। दालें जैसे जैसे पड़ी रहें, ठंडी होती जाएँ तो वो और ज़्यादा जो है वो गाढ़ी हो जाती है, थिकनेस उनकी बढ़ जाती है। तो जब आपने इसको जो है वो इसको वाइंड ऑफ करना है, इसका पकाई का जो टाइम होता है पकने का, वो ये होता है कि आपने हल्का हल्का इसको जो है वो पतला रखना होता है। बस उसके बाद जो है वो आपके हलीम रेडी है, आपने इसको उतार ले, सर्व करें। सर्व करने का क्या है तरीका है, उसमें सारी चीज़ें जो आपने काटी हुई हैं, अदरक होती है और सब्ज़ धनिया, इसमें बहुत मज़े का लगता है, हरी मिर्च और जो तरी आपने साइड पे रखी थी वो उसके ऊपर रखते हैं, तो बहुत ही ज़बरदस्त वो गार्निश होके रेडी हो जाती है। अच्छा, उसके बाद जो है वो मैंने स्कूल के लिए मैं ले गई थी। मैंने इसमें जो है वो एक बड़े से, बहुत ही बड़ा है, इसमें वीडियो में इतना नहीं लग रहा, ये बहुत बड़ा सा है। इसके अंदर मैंने फूड कंटेनर के अंदर रख दिया था जो मैंने स्कूल लेकर जानी थी। तरी भी मैंने अलग निकाली हुई थी, कुछ मैंने घर के
के लिए रख ली थी और कुछ जो है वो मैंने अपनी जो मेरी कुलीग है उसकी सिस्टर को भिजवानी थी, तो कुछ मैंने उसके लिए रख दी थी। तो इस तरीके से मैंने सारे जो अलग अलग फूड कंटेनर में इसको फिल कर लिया था। और बस मैं इतना थक चुकी थी, फिर मैंने अपने लिए चाय बनाई। चाय मैं हमेशा उसी की बनाती हूँ, स्कीमी लाइक मिल्क की, मैंने आपको बताया था। और इसका फीडबैक भी मैंने कहा था आपको दूंगी, तो बहुत अच्छी है। चाय की जो क्रेविंग हो रही होती है उसको ये अच्छे तरीके से सेटिस्फाई कर लेती है, तो और क्या चाहिए। अच्छा, उसके बाद मैंने अजलान के लिए थोड़ा सा जो है वो ये रंग बिरंगी सेवइयाँ बना दी थी, उसके अंदर मैंगो के चंक्स डाल दिए थे। लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद भी अजलान ने बिल्कुल भी नहीं खाई थी। मुझे किचन में 3 से 4 घंटे हो चुके थे इतनी मेहनत करने के बाद। बस उसके बाद इरफान ने उनको खाना छाना दिया और उसके बाद जो है वो रात को फिर उनकी एक चाय चलती है, बल्कि 2 दफ़ा चाय चलती है उनके खाने के बाद भी और रात को फिर से। तो बस वो सब कुछ वाइंड अप करके और बस फिर अगले दिन की तैयारी स्टार्ट कर देती हूँ। और इतना ज़्यादा थक जाती हूँ। मम्मी मेरी सही कहती है कि शुक्र अल्लाह ताला ने रात भी बनाई है जो इंसान रेस्ट कर सकता है। अगर रात ना हो तो बस इंसान तो पूरा दिन ही भागता दौड़ता रहे, क्योंकि उसके पास टाइम ही नहीं है। खैर मैं अगले दिन जो है वो हलीम ले गई थी साथ अपने, और सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। सबने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की थी और सबने बहुत ज़्यादा दुआएं भी दी थी। तो जितनी भी थकावट होती है, जितनी भी मेहनत होती है, उसका फल अगर पसंद आ जाए तो मिल जाता है। जी मिलूंगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।